Hello dear students, how are you all? I hope everyone extremely happy and healthy, right? So from today we are going to start new chapter, that is chapter number 8, money. Because of we already completed fraction chapter, right? So before we will start new chapter money, let's revise few topics about money. So you can see here given some coins, right? Can you see clearly? Okay, so here I have 25 rupees money and also paisa, 25 paisa and 50 paisa, right? ओके सो आई होप आप सब ने देखा ही है कॉइन 25 का, 50 का, एंड देन आफ्टर 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपीज़, राइट? सो टेल मी 25 पैसे का मैं कितने कॉइन लूँ तो 1 रुपीज़ होता है 1 रुपी? टेल मी 25 का मैं कितने कॉइन लूँ तो 1 रुपी होता है? टेल मी. सो 25 हियर, 1 coin, 2, 3 and 4. So answer is 4 coin में 25 का लूँ टुगेदर तभी होता है 1 रुपी. सो सिमिलर क्वेश्चन अबाउट 50 पैसा. 50 पैसा का मैं कितना कॉइन लूँ तो 1 रुपी होता है? टेल मी. राइट, 2. दैट मीन्स 1 and 2. यू कैन सी हियर दिस इज द 50 पैसा कॉइन. दिस 4 डिफरेंट है ना? ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, बट सारे हैं तो 50 पैसे के ही कॉइन, राइट? ओके, सो सिमिलरली अभी मेरे पास है 5 का कॉइन. यू कैन सी हियर दिस इज द 5 रुपीज़ कॉइन. और ये तो आप सबने देखा ही है 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ का कॉइन, राइट? सो दिस इज द 1 and 2 रुपीज़ कॉइन. ओके, सो आप सबको पता चल गया अभी कि देखो इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन मिलाओ तो 10 रुपीज़ बनता है, राइट? तो ये आप सबको आना चाहिए कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हम ऐड करें, मिक्स करें तो उसका 10 रुपीज़ बनता है. या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि 5 रुपीज़ का कितने कॉइन हम ऐड करेंगे तो 10 रुपीज़ बनता है, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आए हमें उसका आंसर आना चाहिए, राइट? ओके, सो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज नंबर 93. एवरीवन शुड ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 93, चैप्टर नंबर 8th वन, मनी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ गेट सेट गो एक्सरसाइज, राइट? सो फर्स्ट वन यहाँ पर जो दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 93, right? Okay, so first one filling the blanks here, A1. You can see A1, we all know that dash 50 पैसे coins make 1 रुपी. देखो अभी मैंने आपको यही बात बताई थी, जैसे मैंने कॉइन लिए वो देखो मेरे पास यहीं पे 50 के कॉइन्स है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि 50 रुपीज़ के, ये देखो ये एक है 50 रुपीज़ का और ये दूसरा है, तो 50 रुपीज़ के मैं कितने कॉइन मिलाऊँ तो वो 1 रुपीज़ बनाएगा. 50 पैसे कॉइन मेक 1 रुपी, राइट? सो हियर 2 कॉइन्स, दैट मीन्स 50 के 2 कॉइन्स में मिलाती हूँ तब वो बनता है 1 रुपी, राइट? उससे पहले हमारे पास फॉर्मूला है, वो कौन सी फॉर्मूला है आप सबको पता होनी चाहिए, राइट? कौन सी है हमारे पास फॉर्मूला? वन रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. आगे भी आएगी ये फॉर्मूला, बट मैं अभी से बता देती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन आया है इसलिए, क्योंकि 50 + 50 करेंगे तो वो हो जाएगा 100 पैसा. 100 पैसा दैट मीन्स 1 रुपी, राइट? ओके, सो यहाँ पर आंसर आएगा 50 पैसे के हम 2 कॉइन्स मिलाएंगे तो वो बनेंगे 1 रुपी, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट वन, क्वेश्चन B1, देयर आर डैश 20 पैसा कॉइन्स इन 1 रुपी. दैट मीन्स देयर आर डैश 20 पैसे कॉइन्स इन 1 रुपी.
20 पैसे, 1 रुपी में 20 पैसे का अगर कॉइन होता तो वो कितने होता? कितने होता? देखो ये हमें कितना बनाना है टोटल 100। क्यों? क्योंकि 100 पैसे हम बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा 1 रुपी, राइट। वो 1 रुपी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बट यहाँ पे हमें यूज़ करना है सिर्फ कितने पैसे? 20 के पैसे ही। तो 20 के हम यहाँ पर ऐड करते जाओ तो यहाँ पे 5 टाइम्स ऐड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 100। ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, ये तीसरा कॉइन है, ये चौथा, एंड ये 5। दैट मीन्स 5 20 के हम कॉइन्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 100 पैसा। दैट मीन्स 100 पैसा, दैट मीन्स 1 रुपी। सो हियर 5 कॉइन हम 20 पैसे का हम मिलाएंगे तो वो बन जाएगा 1 रुपी। सिमिलरली C1 क्वेश्चन है 3 5 रुपीज़ नोट्स मेक डैश रुपीज़। दैट मीन्स 5 रुपीज़ की नोट हो या कॉइन हो, वो है तो 5 की है, तो 5 तो मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो 5 पैसे क्या बोला है, 3 5 रुपीज़ नोट्स। दैट मीन्स यहाँ पे नोट लिखा है बट यहाँ पे हम कॉइन भी ले सकते हैं, राइट। ओके, सो 5 रुपीज़ की नोट हम 3 लेंगे तो कितने पैसे होंगे? क्वेश्चन हमारा वो है। दैट मीन्स 5 + 5 10, 10 + 5 15, राइट। सो यहाँ पर आंसर आएगा 15 रुपीज़, राइट। ओके, सो D1 5 2 रुपीज़ नोट्स मेक अ डैश रुपीज़ नोट। 5 2 rupees notes make a dash rupees note. That means आंसर क्या आएगा? 5 2 मतलब 2 रुपीज़ की 5 नोट हम लेंगे तो यहाँ पर कितने रुपीज़ की नोट बनेगी? दैट मीन्स 2 रुपीज़ की 5 नोट हमें लेनी है। ये एक नोट ली 2 रुपीज़ की, ये दूसरी ली, ये तीसरी, चौथा और ये 5। दैट मीन्स 5 ये हमने नोट ली 1 2 3 4 5, तो इसका टोटल कितना होता है? इतने रुपीज़ हमारे पास बन गए। दैट मीन्स 10, राइट। ओके, सो E1 हम देखते हैं 5 रुपीज़ प्लस रुपीज़ 50 प्लस रुपीज़ 10 इज इक्वल टू डैश। यहाँ पे तो सिर्फ इजीली एडिशन ही करना है, राइट। 50 + 10 60, 60 + 5 65 रुपीज़ 65, राइट। नेक्स्ट वन F1 की हम बात करेंगे तो F1 में है 30 पैसा माइनस 15 पैसा इज इक्वल टू डैश पैसा। ये तो इजीली सब्ट्रैक्शन ही करना है, 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 15 पैसा। ये तो इजी है। ओके, 25 पैसा प्लस डैश पैसा इज इक्वल टू 45 पैसा। दैट मीन्स इसमें हम कितना ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा, तो हम यह 45 में से ही 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 20। दैट मीन्स 25 में से हम 20 रुपीज़ ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 45 पैसा, राइट। ओके, H1 की हम बात करेंगे तो 5 coins of 20 पैसा टुगेदर इज इक्वल टू डैश रुपी कॉइन। 5 coins of 20 पैसा, 5 coin of 20 पैसा टुगेदर इज इक्वल टू डैश। दैट मीन्स 20 पैसे का 5 कॉइन हमें लेना है। अभी मेरे पास 20 का नहीं है बट आप ऐसे देख सकते हो कि 20 का हम 5 कॉइन लेंगे। अभी जैसे ये वाला था ना, वही क्वेश्चन है सिमिलरली, राइट। 20 का 5 कॉइन मिलाना है। आप ऐसे लिख सकते हो, ये 20 का 1 कॉइन हो गया, ये 20 का दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। सबको ऐड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने पहले तो वो कितने पैसे बनेगा वो पता चलेगा। दैट मीन्स 100 पैसा। 100 पैसा मतलब क्या हुआ? 1 रुपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो डैश रुपी कॉइन बनेगा, कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन बनेगा। 20 पैसे का 5 कॉइन हम टुगेदर करेंगे तो वो बन जाएगा 100 पैसा। मतलब 100 पैसा मतलब होगा 1 रुपी, राइट। ओके, सो I1
5 रुपीज़ इज इक्वल टू डैश पैसा। देखो ये मैंने फॉर्मूला आप सबको इसीलिए ही पहले बताई है, ये बाद में भी आएगी, इसलिए मैंने बताई है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। बट हियर वी वांट 5 रुपीज़ इज इक्वल टू डैश पैसा। दैट मीन्स यहाँ पे ये फॉर्मूला पहले तो आएगी 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, देयरफॉर 5 रुपी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसा, राइट। सो 500, यहाँ पर आंसर आएगा 500 पैसा, राइट। ओके, नेक्स्ट वन है J1, वी गेट डैश 50 रुपी नोट्स फ्रॉम 100 रुपी नोट। अगेन वी गेट डैश 50 रुपीज़ नोट फ्रॉम 100 रुपी नोट। That means we get 50 rupees note, 50 rupees note from 100 rupees note। 100 मतलब 100 की नोट है, उसमें से हमें 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स मिलेगी। ये हमारे पास 100 की नोट है, क्या है 100 की ये हमारे पास नोट है, उसमें से हमें 50 की कितनी नोट मिलेगी, 50-50 की 2 नोट्स मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50-50 की हम 2 नोट्स मिलाएंगे तो वो बन जाएगा 100 की नोट, राइट। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे फाइंड द सम ऑफ। दैट मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है जो भी रुपीज़ का नंबर, उसको हमें एडिशन करना है। फाइंड द सम ऑफ हियर गिवन द नंबर, राइट। सो एवरीवन should open your notebook, everyone should open your notebook, right। ओके, सो नोटबुक में सबसे पहले तो हम, ये नया चैप्टर है, सो एवरीवन शुड राइट फ्रॉम न्यू पेज, राइट। न्यू चैप्टर है तो हम न्यू पेज पे लिखेंगे सबसे पहले तो नंबर एंड नेम। चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 8th one, and name is money with big handwriting, sorry, money, okay, with big handwriting and with good handwriting, everyone should write with big and good handwriting, right। chapter number 8, money, okay। So here we write the name of the exercise, which is get set go, get set go, right। And then after we will start question number 2, find the sum of, and then we write A1, right। Okay, so first of all we write the question number 2, find the sum of A1 rupees 115.15 and rupees 206 plus 55। दैट मीन्स इसको हम कैसे रीड करेंगे, 115 रुपीज़ एंड 15 पैसा। सिमिलरली इसको कैसे रीड करेंगे, 206 रुपीज़ एंड 55 पैसा, राइट। यहाँ पर हमको एडिशन करने के लिए बोला है, सो हम यहाँ पर ऐड करेंगे रुपीज़ 115.15, दैट मीन्स 115 रुपीज़ एंड 15 पैसा। सिमिलरली 206 रुपीज़ एंड 55 पैसा। बहुत ही इजी है, एडिशन करना है सिर्फ। 5 + 5 10, सो 0 हियर, 1 कैरी ओवर, 5 + 1 6 + 1 7, 5 + 6 11, so 1 here, 1 carry over, 1 + 1 2, 2 + 1 3, right। So this is the final answer। Similarly next one, यहाँ पर दिया हुआ है B1, ये आपको होमवर्क में करना है। और नेक्स्ट वन यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे हम,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है A1 वो लिखेंगे हम सबसे पहले तो 125.10 एंड ₹92.30। दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक विच नंबर इज द ग्रेटर नंबर, बिकॉज ऑफ ऑलवेज वी कैन सब्ट्रैक्ट smaller number from greatest number, right? So यहाँ पर which number is the greater number? This both. So जो भी greater number है we have to write on top, right? Okay, so here 125 rupees and 10 paisa is the greater number, so we write on top. Okay, 0 minus 0, 0, 1 minus 3, it's not possible, so we borrow 11 minus, okay, 5 cut to 4, then after 11 minus 3, 8, 4 minus 2, 2 minus 9, it's not possible, so here we borrow 12, cut 0, so 12 minus 9, that means 3, so answer is 32 rupees and 80 paisa, right? Okay, so this is the final answer. सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट वन जो दिया हुआ है B1 आप सबको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का B1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का भी B1, ये आप सबको होमवर्क में करना है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट अभी हम बात करने जा रहे हैं वो है, देखो ओरिजिनल चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है, बिकॉज अभी जो हमने एक्सरसाइज की है वो रिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टैंडर्ड था, जो भी आपने आगे स्टैंडर्ड में जो भी पढ़ा हुआ है उसका